तो आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो अत्याचार सह रही हैं और कुछ कर नहीं पा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम पे अत्याचार कम होने की बजाय दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मजबूरी में महिलाएं कई बार अत्याचार सहती हैं। तो वो मजबूरियां क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली मजबूरी महिलाओं की एक तो ये हो सकती है कि वो डरती हैं। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से वो डरती है, सहमी रहती है। कुछ महिलाओं ने ये सब अपनी लाइफ में देखा हुआ नहीं रहता, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करे, कैसे करे, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सहना भी नहीं चाहती हैं, पर सह रही हैं। कुछ मजबूरियों ने उन्हें घेर रखा है। कुछ महिला अपने बच्चों के लिए सहती हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए कुछ भी हो, मारना, पर हस्बैंड मार रहा है या उसके फैमिली वाले सब लोग मिलके उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो सहती है। अपने बच्चों के लिए भी कई बार वो सहती है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। थर्ड रीज़न ये होता है कि वो पब्लिक में अपनी बात बताना चाहती हैं, पर कैसे, कहाँ से शुरू करें, और अगर हम शुरू करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या आगे प्रोसेस होगी। ये सारी चीज़ें हर महिला के, मतलब जिन पर भी अत्याचार होता है, उनके दिमाग में चलता है कि जो हम करने जा रहे हैं क्या उसका रिजल्ट हमको सही मिलेगा, क्या हमारे फेवर में सब कुछ हो सकता है। एक रीज़न और भी है कि कुछ महिला इसलिए भी सहती है अत्याचार क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। वो सोचती है कि अगर मैंने उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई की तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, कैसे अपना पेट पालूंगी। अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, उनके भी कुछ रीज़न होते हैं। और ज़्यादातर महिलाएं नहीं जाती हैं, अत्याचार सह लेती है लेकिन माँ बाप के घर लौट कर नहीं जाती हैं। तो इस पर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं उस इंसान के खिलाफ जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, पर किसी रीज़न से आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मैं आपको दो तीन चीज़ें ऐसे बताऊंगी कि जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सीएम हेल्पलाइन नंबर पर 181 1091 इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। वहाँ से आपके लिए, आपको फिर जैसे आप फ़ोन पे आपकी कंप्लेंट बताएंगे कि आपको ये परेशानी है, सेकंड टाइम में वो आपको बुलाएंगे, आपकी पूरी फाइल रेडी करेंगे, आपसे, आपके खिलाफ, आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए हैं और कब से आप सह रही हैं, क्या वजह है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा जाएगा, उसमें आपकी एक फ़ाइल रेडी की जाएगी। तो आप एक वो काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप गूगल पे जाकर महिला आयोग सर्च करें। महिला आयोग सर्च करने के बाद वहाँ पर एक फॉर्म आपको ओपन होगा, उस लिंक पर जाकर एक फॉर्म ओपन होगा महिला आयोग के नाम से। वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो आप पर अत्याचार कर रहा है। उस फॉर्म में आप सारा डिटेल लिख सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, और उस पर भी कार्रवाई होती है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो मैं कर चुकी हूँ, और उसी के बेस पे मेरा केस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें और आसानी से आपके काम हो जाएं। अगर आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, एक बार में आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी नहीं। आपको पुलिस स्टेशन वाले इतना परेशान कर देंगे, आपको दुड़ा दुड़ा के बार बार कॉल कर करके बुलाएंगे, आप आइए आइए, और बिठा के रखते हैं
11 बजे तक बिठा के रखते हैं। मैं खुद रात के 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। तो अब वो मत कीजिए, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं जाइए। आपको करना क्या है, आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। वहाँ पर जब आपको बुलाया जाएगा और आप आपकी सारी डिटेल बताएंगे जो आपके साथ अत्याचार हुआ है, उसके बाद अगर आपके बस में है कि आप अपना खुद का एडवोकेट हायर कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जब कॉल करके आप जाएंगे, वहाँ से आपको एक सरकारी वकील दिया जाएगा और उस वकील के द्वारा आप अपना केस लड़ सकते हैं। आपको अगर आप कंप्लेंट करना है, आपके नज़दीकी थाना में कंप्लेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी उस व्यक्ति के खिलाफ, तो आप उस वकील के थ्रू ही अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आपको करना क्या है, आप जब अपना आवेदन रेडी करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, तो आपको उस आवेदन को आईजी, डीआईजी, एसपी और थाना प्रभारी, इन 4 लोगों के नाम से वो आवेदन आपको रेडी करना होगा और वो आवेदन आपका एडवोकेट ही उसको कुरियर करेगा और वो सारी जगह पर आपका वो आवेदन जाएगा। उससे होगा क्या कि जो आपका आवेदन गया है सबसे ऊपर गया है सबसे पहले, तो जब वो आपका आवेदन आपके नज़दीकी थाना पुलिस स्टेशन तक आता है तो उन पर एक प्रेशर रहता है कि ये जो आपका आवेदन है ये ऊपर तक गया है, आईजी, डीआईजी, एसपी सबके पास गया है, तो वो लोग आपकी कार्रवाई जल्दी करते हैं। आपको जो कंप्लेंट दर्ज करवानी है वो इजीली कर लेते हैं, नहीं तो वो बहुत परेशान कर देंगे। और महिलाओं को इतना परेशान करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर कोई चीज़ समझता नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी आवेदन देना चाहते हैं आपके पुलिस स्टेशन में पास के, तो सबसे पहले एक वकील हायर कीजिए और उसके थ्रू आप अपना आवेदन आपके नज़दीकी पुलिस थाना तक पहुँचाएं। तभी जाके कार्रवाई प्रॉपर तरीके से होगी और सही होगी और जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको सब लोग आपको कॉल भी करेंगे और आपके काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यही किया है। मेरा आवेदन जो था वो पहले आईजी, डीआईजी सबके पास गया, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि अरे आप बताते तो हम आपकी कंप्लेंट पहले ही दर्ज कर लेते, आपने बताया ही नहीं। जबकि उसके पहले मैं कहीं बार जाकर होकर आई थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट उन्होंने दर्ज नहीं की। और मैंने अपने आवेदन में ये चीज़ भी मेंशन की कि मैं कई बार अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन गई हूँ, लेकिन वो लोग सिर्फ मुझे बिठा के रखते हैं और मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं। मैंने अपने आवेदन में ये भी लिखवाया, तो कहीं ना कहीं मेरे जो नज़दीकी पुलिस थाना है उन लोगों को टेंशन हुआ, वो डर गए और उन्होंने जल्दी से मैं उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अत्याचार नहीं सहना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना होगा। क्या करना है, आपको सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट महिला आयोग में कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप वकील अपना हायर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सीएम हेल्पलाइन से आपको एक सरकारी वकील दिया जाएगा, उसके थ्रू आप अपना आवेदन रेडी करवा सकते हैं। और वो आवेदन सभी प्रभारी के पास, थाना प्रभारी, आईजी, डीआईजी सभी के पास जाएगा और आपकी जो आपने जो प्रोसेस की है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही बोलूँगी कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। अत्याचार नहीं सहना है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जो ये सिर्फ 25% महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, मैं चाहती हूँ 100% महिलाएं इस अत्याचार को जड़ से निकाल कर फेंक दे, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को हटा दे, उसके खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करे और उस इंसान को ऐसा सबक सिखाएं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाए। और जो इंसान इस अत्याचार को करने के बारे में सोचता भी है, वो उसकी हालत पहले ही खराब हो जाए, वो सोच भी ना पाए किसी के खिलाफ अत्याचार करने से पहले।
तो हम सब महिलाओं को एक होना पड़ेगा, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, जब जाके हमें न्याय मिलेगा। अभी भी टाइम है आप सभी महिलाओं के पास। जो मैंने टाइम खराब किया है, जो मैंने टाइम वेस्ट किया है, वो आप ना करें। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और जिन महिलाओं को मेरी जरूरत है, आप मुझे बोलिए, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ आकर खड़ी हूं। आप मुझे आपकी डिटेल बताएं। अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, कैसे क्या करना है, तो मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगी। पर आप अत्याचार ना सहें, और जो आपके खिलाफ करने का सोचे उसको ऐसा सबक सिखाओ कि वो सपने में भी ना सोच पाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो चीजें मैंने आपको बताई है, कैसे आपको कार्रवाई करनी है, कैसे एक्शन लेना है, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया तो मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक लेडी के लिए बार बार पुलिस स्टेशन जाना, अपने बच्चों को छोड़ के जाना या बच्चों को लेकर जाना। मैं तो कई बार बच्चों को लेकर भी गई हूँ, मेरे बच्चे इतने परेशान हो जाते थे और मैं कई बार रो कर भी आई हूँ वहां से, क्योंकि वहाँ तरह तरीके के लोग आते हैं, सब कुछ फेस करना पड़ता है जो हमने कभी लाइफ में किया नहीं होता है। तो जो मैंने आपको बताया है प्लीज़ आप वो कीजिए, वकील हायर करके ही कार्रवाई करें आगे की, और आपको रिजल्ट मिलेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको न्याय मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और ये मैं फाइनल एक वो चीज़ भी बोलना चाहूँगी, मैंने ये कहा था कि कुछ महिलाएं डर की वजह से भी आवाज़ नहीं उठा पाती है, तो अपने डर को अपने अंदर से निकालना होगा, आवाज़ उठानी होगी। किसी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अगर तूने आवाज़ उठाई तो मैं तुझे मार डालूंगा, उसको बोलने दो। आप अपनी आवाज़ उठाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। आप वैसे भी तो दर्द सह रहे हो ना, आपको आवाज़ उठानी होगी। और दूसरी बात, आप सोचते हो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से भी आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, जो भगवान ने आपके नसीब में लिखा है ना, वो होकर रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। भगवान ने सब हमारे लिए लिख कर रखा है, हमारा नसीब बहुत अच्छा है। हम ये अत्याचार सहने की बजाय उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो हमारा बच्चों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? भैया थोड़े कम में हम मैनेज कर लेंगे, बड़े स्कूल की बजाय छोटे स्कूल में डाल देंगे। पर बच्चों को जो देख रहे हैं, हमारे बच्चे, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वो हमारे बच्चे नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो देख देख कर वो भी बड़े होकर यही काम करें। इसलिए अच्छा है कि हम उस अत्याचार को रोक दें। और बच्चों ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम या डर, जो भी आप सोचते हो वो सब मत सोचो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप बैठकर सोचेंगे तो हर चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ना ही आपके बच्चों का फ्यूचर खराब होगा, और कुछ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ये दिमाग में सोचिए कि एटलीस्ट मेरे हाथ सलामत है, मेरे पैर सलामत है, मैं सलामत हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे बच्चों का कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं मेरे बच्चों को कमा कर खिला दूंगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आजकल रोजगार के बहुत साधन हैं। अनपढ़ महिलाओं के लिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए भी रोजगार के काफी सारे साधन हैं। तो आप सोचिए तो, करिए तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।